माली हो तो बाग लगा दो, माली हो तो बाग लगा दो, चार घड़ी मेरा दिल बहला दो, माली हो तो बाग लगा दो, चार घड़ी मेरा दिल बहला दो। एक तो मैं भी और दुखियारी, एक तो मैं भी और दुखियारी, योगी विपत राम ने गारी, योगी विपत राम ने गारी। एक तो मैं भी और दुखियारी, योगी विपत राम ने गारी। दीन पतिव्रत मन ने मार तेरी चौकी गोली खाली, टुकड़े टुकड़े तेरा मरते। माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटी। कहो बेटी, कैसे आना हुआ? माता जी मेरा स्वाद चढ़ गया, देखो ये पूजा। हाय मेरा बेटा, हाय मेघनाथ। स्वामी आप सुन रहे हो? आपका बेटा मेघनाथ ईश्वर को प्यारा हो गया। अफसोस, मेरे सारे बहादुर मारे गए। चारों तरफ लंका में रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। अफसोस, इस युद्ध में मेरा भाई कुंभकर्ण और बेटा मेघनाथ मुझे अकेला छोड़कर चले गए। इस समय लंका में रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। स्वामी जी, यदि आप बुरा ना मानो तो कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। कहो, इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं इससे जरूर फायदा उठाऊंगा। यदि आप मेरी सलाह को मान लोगे तो सीता जी को वापस श्री रामचंद्र जी के पास
भेज दो। जो कुछ बचा है उसी में गनीमत मानो। ऐ मंदोदरी, इससे अच्छा तो तू कुछ ना कहती। अफसोस, आज तुम भी तसल्ली देने की बजाय मेरे जख्मों पर नमक का काम कर रही है। तुम्हारे कहने पर अगर मैं अमल कर लूंगा तो मेरी राम की सुलह का क्या फायदा जब सारी लंका लूट चुकी है। ये नामुमकिन है। ये आपका गलत ख्याल है। जहां तक मैं देखती हूँ इस युद्ध में आपका जीत पाना नामुमकिन है, क्योंकि उनके पास सेना अपार है और सच्चाई भी उनकी तबीयतदार है। सच है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जमाने का यही दस्तूर है। विमुख होते हैं मित्र, छोड़ जाते हैं काल में। साथ देता नहीं कोई आपात काल में। शाह बस्ती में कब कोई किसी का साथ देता है। जुदा इंसान का साया भी सितारों में होता है। मैंने आपको पहले कई बार समझाया था, लेकिन आप नहीं माने, क्योंकि श्री राम से बैर करना बेकार है। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और वही बनी बिगड़े तो दुश्मन हजार होते हैं। बस खामोश हो जा, ज्यादा कान मत खा। अगर जान की खैर चाहती है तो मेरी आंखों से दूर चली जा। या कहा मैं रावण होकर युद्ध न करूं। चली गए यहां से। रामादल के बीच में मारा गया मेरा पति। भुजा कट आंगन पड़ी, जानो किस निज की गति। साथ तीत मंगाए दो, पति के संग हो जाऊं सती। बिना पति ना सती हो, ना होगी मेरी गति। माता जी, आप पिताजी से कहकर मेरे प्राणनाथ का शीश मंगवा दीजिए, जिससे मैं उनके साथ सती होकर अपना जीवन समाप्त कर लूं। मेरे आंखों के तारे, मेरे राज दुलारे, जिसके खौफ से इंद्र भी कांपता था, आज वो भी रणभूमि में मारा गया। मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? बेटी सलोचना, सबर करो। तुम तो कहती हो माता सबर कर सबर, मेरे दिल पे सबर का किनारा गया। अब तो आएगा मुझको और सबर उस घड़ी, जिस जगह पर सबर दे।
प्राण धारा कोई दे ना मैं किसी की रही तू गिरता जहाँ से कृपा करके मंगा दो जिसर नाथ का रणभूमि में जो है उतारा गया साथ हो गांधी में और पति के सती और पति की तरफ से माता जी मुझसे इतनी मेहरबानी करो मेरे पति का 30 मौका दीजिए स्वामी जी, सलोचना बाहर खड़ी होकर बहुत देर से रो रही है और मेघनाथ का सिर मंगवाने के लिए कह रही है। वो सर मंगवाकर क्या करेगी? महाराज, उसमें उसके साथ सती होगी। अरे पगली, जब तक उस एक सर के बदले हजारों सर नहीं ला दूंगा तब तक उस सर को नहीं लूंगा। महाराज, किसी दूत के जरिए ही मंगा दीजिए। क्या कहा? मैं उनसे सर मांगू? क्या वो सिर देंगे? नादान, जब मैं उनसे सर मांगूंगा तो मुंह से नहीं तलवार से मांगूंगा। अकेले बेटे का सर नहीं लाऊंगा। सितंबर से चिलंबर से फलक से आप अकबर से जो छोड़ दूं राम को, अगर छोड़ दूं उनको जिंदा तो मुझ पे लानत पर। तो महाराज, मुझे ही आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं जाके शीश ले आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। अगर तुम्हें मेरी कोई बात सुननी नहीं तो जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। अच्छा बेटी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बेटी, वहाँ तुम्हारे चचिया ससुर विवेचन जी मिलेंगे और वही तुम्हारी मदद करेंगे। जो आज्ञा माता जी।